ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है, मन मैं नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ कैसे किया जाए, ये बात दृढ़ कैसे हो ताकि जीवन व्यवहार में भी इसका हम अभ्यास कर सके। देखो प्रभु जी, मन मैं नहीं हूँ ऐसा कह देने मात्र से हमारा मन विलीन नहीं हो जाएगा। शास्त्र में कहा है, एक अमना स्थिति है शास्त्र में, मतलब मन नहीं है ऐसी एक स्थिति, अमना स्थिति। अगर इसको प्राप्त कर लिया जाए तो फिर अपने आप को समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं मन नहीं हूँ। मन ही नहीं है, फिर मैं होने का सवाल ही नहीं है ना। मतलब कि मन मर जाता है इस सेंस में, वास्तव में वैसे नहीं मर जाता। अगर मर जाता तो आदमी जड़ हो जाते, पत्थर हो जाते, ऐसी बात नहीं है। मन मैं नहीं हूँ अमना स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी को अगर हमें हराना है, किसी के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसको जानना पड़ेगा कि मन है क्या, और फिर एक एक कदम आगे बढ़ बढ़ कर हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। शास्त्र में कहा है कि जिसका मन मित्र है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन मित्र बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मन दुश्मन बन जाए तो भव भव के चक्कर में घुमाता है। तो इस मन को मित्र बनाने की बात है। मन के अगर हम मालिक है, हम जो चाहे वही मन करे, अगर हम मन के मालिक है तो मन हमें वफादार रहेगा और तब भी हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जब तक मन हमारा मालिक है तब तक वो हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो पहले जानना पड़ेगा कि मन क्या है। ये तो वेदांत के विद्यार्थियों को तो पता ही होता है। अंतःकरण एक ही है। एक ही अंतःकरण में जब संकल्प विकल्प की वृत्ति उठती है तब उसको मन कहते हैं कि ये करूँ या वो करूँ, ऐसा करूँ या वैसा करूँ, यह ठीक है या वह ठीक है। ये संकल्प और विकल्प, ये दो, मतलब एक ही वृत्ति के दो पहलू है। संकल्प विकल्पात्मक मनः ऐसा कहा है। और जब ये संकल्प विकल्प में से एक निश्चय हो जाए तब उसी अंतःकरण को बुद्धि कहेंगे। संकल्प विकल्पात्मक मनः निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय हो जाए कि नहीं यही है तो फिर उसको बुद्धि कहेंगे। और बुद्धि के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी देखेंगे, करेंगे, पाएंगे, जाएंगे, जहाँ पर भी उसकी एक स्मृति बनी रहेगी हमारे अंतःकरण में। तो ये जो स्मृति है उसको चित्त कहते हैं। ये संग्रह है, हमारी स्मृतियों का संग्रह है, उसको चित्त डबलता, उसको चित्त कहेंगे। उसमें हमने जो भी खाया, जो भी पिया, विषयों में से जो जो आनंद लिया, उसके संस्कार उसमें पड़े रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि चित्त में से एक तकार अगर निकल जाए तो चित्त हो जाए। चित्त मतलब चैतन्य। जो निकल गया वो तो क्या है? वो है विषय विकार की वासना, विषयों की वासना, विकारों की वासना। तो ये वासना विषयों के प्रति अगर निकल जाए तो ये चित्त बन जाए। और फिर इन तीनों वृत्तियों के पीछे जो टेका देने वाला, उसको आधार देने वाला है, वो है अहंकार। तो ये अंतःकरण की ही एक स्थिति है। मन कोई अलग वस्तु नहीं है, अंतःकरण की एक स्थिति है। अच्छा, ये हमने जाना कि मन संकल्प विकल्पात्मक है। तो फिर अब उसको जान लिया तो फिर उसके ऊपर विजय हो जाएगी क्या? नहीं होगी। मन एक ऐसी चीज है जिसको जीतना बहुत, वास्तव में बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई निश्चय कर ले तो फिर उसको जीता भी जा सकता है। एक क्षण भी उसके प्रति प्रमाद न करे
तो मन को जीता जा सकता है। तो मन को जीतने के सीधा सीधा मन को नहीं जीता जाएगा। अभी इस समय हमारे मन में जन्मों जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, उसमें अच्छे संस्कार भी है और बुरे भी है। बुरे संस्कार ज़्यादातर होते हैं और ज़्यादातर नहीं होंगे तो भी उसका असर ज़्यादा दिखेगा। समझो कि एक बड़ा सफ़ेद पर्दा है, उसके ऊपर कोई भी कलर आप थोड़ा बहुत डालो वो दिखेगा, लेकिन काला एक टीका भी अगर लग जाए तो वह तो दूर से दिखेगा। इसी तरह मन में जो वासनाएं बसी हुई है उस मन को पहले तो निर्मल करना पड़ेगा। अगर मैं मन नहीं हूँ यह जानना है तो मन को निर्मल, उसमें जो मल है उसको निकालना पड़ेगा। मन को सीधा मार नहीं सकते, सुधार सकते हैं। पहले धीरे धीरे उसको सुधारेंगे। मन के अंदर जो वासनाएं पड़ी है, देखो कोई वासना तो है, जन्मों जन्म की वासनाएं हैं विषयों के प्रति, और कोई विषय हमारे सामने आ गया या हमारे चित्त में प्रकाशित हो गया, मतलब हमें याद आ गई किसी विषय की जो हमने भोग किया था। अरे एक बार हमने यहाँ पर रसगुल्ले खाए थे, ये मारवाड़ी रेस्टोरेंट में, इसके रसगुल्ले बहुत बढ़िया आते हैं, मुंह में पानी आ गया। तो ये विषय में से आनंद लेने की जो वासना है उसको हमें निकालना है पहले तो कैसे निकालेंगे, वो तो आएगी ही, आने दो, वो आती है तो जाने के लिए आती है, उसको कार्यान्वित न करें। जो वासना हमारे मन में प्रकाशित होती है उसको कार्य में हम परिणत न करें। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, याद आ गया, सब बात ठीक है, लेकिन खाने के लिए न जाए, बस धीरे 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 वो अपने आप शमन हो जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा कि ये वासना, जैन धर्म में इसको उदीरना कहते हैं, ये निकल जाएगी। आती है निकलने के लिए, वास्तव में हमें विचार या ये जो सब बातें आती नहीं है, जाती है। हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए वो निकल रहे हैं, हम उसको पकड़ कर उसको कार्यान्वित करते हैं, और ज़्यादा दृढ़ हो गया, उसको पानी पिला दिया तो और ज़्यादा, उसको भोजन करा दिया, उसको चाय पानी पिला दिया और ज़्यादा दृढ़। तो विषयों को जो उसकी स्मृति हमें आती है या तो हमारे सामने कोई विषय आ गया तो उसको कार्यान्वित न करें, तो धीरे धीरे वो उसका शमन हो जाएगा। देखो, मन को शुद्ध करने का, निर्मल करने का एक उपाय ये भी है। मन कहाँ कहाँ बिगड़ा हुआ है। जब मन बिगड़ता है तो मनुष्य पशु की कोटि में आ जाता है, और पशु पक्षी प्राणी हर एक को परमात्मा ने 4 चीज़ें मनुष्य सहित समान दी है। आहार निद्रा भय मैथुन च। आहार के प्रति हमारा जो राग है, हमारी जो वासना है, उसके हिसाब से खाने के योग्य चीज़ तो हम खाते हैं, नहीं खाने के लायक भी हम खाते हैं। हमें जो पसंद है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो पसंद नहीं है वो उसको तो पेट तो भरना है तो ठूस लेते हैं। तो ये सब बातें बैलेंस्ड नहीं है। देखो, आहार को अगर हम सात्विक कर दे और लघु मात्रा में कर दे तो क्या होगा कि मन भी धीरे धीरे सात्विक होता जाएगा। इसीलिए गीता जी में भी कहा है, आहार विहारश्च। आहार और व्यवहार हमारा सात्विक हो जाए तो मन भी सात्विक हो जाएगा, धीरे 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 वो सात्विक। अभी तो वो तामसिक है, मल से भरा हुआ है और निर्मल हो जाएगा। तो आहार की शुद्धि करनी चाहिए, व्यवहार की शुद्धि करनी चाहिए। व्यवहार की शुद्धि माने विचार तो आ गए लेकिन हमने उसको कार्यान्वित नहीं किया। हमारा दुश्मन सामने आ गया, मन गालियाँ देने लगा, लेकिन हमने मुँह जुबानी वाणी से उच्चारण करके गाली नहीं दी या तो उसका अपमान नहीं किया, तो उसको कार्यान्वित न करना, यही उसका निराकरण है, ये व्यवहार है। तो आहार व्यवहार में शुद्धि करने से मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या आया, आहार और निद्रा। निद्रा भी एक ऐसी चीज़ है जो प्रमाद को लाती है, ये तामस है। निद्रा मतलब तामस, बहुत ज़्यादा निद्रा को जीत लेना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अर्जुन ने जीती थी निद्रा को, इसलिए उसका नाम गूढ़ाकेश पड़ा था। तो निद्रा को जीत लेना मतलब ज़रूरी है शरीर के लिए। उम्र के हिसाब से उतनी नींद तो लेनी चाहिए, 5-6 घंटे काफ़ी है, लेकिन हम 8-10 घंटे सोते हैं, दिन में 2-3 घंटे और सोते हैं, तो 24 में से 12 घंटा तो हमारा नींद में जाता है। तो धीरे 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 उसको कम करना चाहिए। और सात्विक निद्रा से पहले हमें सात्विक विचार करने चाहिए। कोई शास्त्र का विचार करे, कोई स्तोत्र का पाठ करे, स्तोत्र का गान करे, मन में भजन का रटन करे। ऐसा करते करते अगर सो जाए और जागते ही सीधा हमें वही याद आए, परमात्मा का चिंतन, भजन या स्तोत्र गान जो भी,
तो ये निद्रा सात्विक हो गई। तो ये सब मन को शुद्ध करने के ऊपर, आहार, निद्रा, भय। भय मनुष्य को किसका लगता है? मृत्यु का। तो इसीलिए मनुष्य भागता है कहीं से, जहाँ भय लगता है वहाँ से दूर जाता है, भविष्य का भय लगता है। लेकिन जो होना है नसीब में, प्रारब्ध में, वो तो होगा ही। तो फिर भविष्य की चिंता करने की जरूरत क्या है? ये अगर छोड़ दिया जाए तो फिर हमें कोई भय रहेगा नहीं। और मैथुन मतलब वंश वृद्धि करना, या तो समझो कि शारीरिक सुख का आनंद लेना, इसको भी मैंने कहा कार्यान्वित नहीं करना। विचार तो आ जाएंगे, लेकिन अगर जिसको संन्यास मार्ग पर जाना है या तो जिसको परम की प्राप्ति करनी है, तो सिर्फ वंश वृद्धि के लिए जो भी करना है करे, बाकी इसके सिवा इसको ज़्यादा महत्व न दे, तो मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन होते ही उसकी तरंगे कम हो जाएगी और धीरे 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 मन ही नहीं रहेगा। मन में कोई इच्छा, देखो मन है क्या? इच्छाओं की गठरी है। कामना, इच्छा, अपेक्षा, ये सब मन में पड़े हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दे, कैसे? ये हमने जो अभी बात की, इस तरह से अगर इन चीज़ों को छोड़ दे, किसी से कामना ना रखे, कोई इच्छा, देखो भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। देखो, अंगम गलितम, अंग गलित हो गए, पलितम मुंडम, ये सर के बाल सफ़ेद हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, फिर भी आशा नहीं छोड़ रहा है। तो ये तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, आशा को फिर भी अभी भी नहीं छोड़ रहा है। छोड़ दो महाराज, क्या किसी से अपेक्षा? आशा मतलब अपेक्षा, क्या किसी से अपेक्षा रखनी? किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से कोई अपेक्षा मत रखो। तुम्हें जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। नहीं मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है ले लो, जहाँ से भी मिल रहा है ले लो। और हमारी अपेक्षा के अनुसार अगर कोई वातावरण नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, आप जिस कार्य में इन्वॉल्व है उस कार्य को करने वाले लोग आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, तो आपको दुख होगा ना। मन में यही विचार आएंगे कि यह क्या हम कर रहे हैं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम तो परेशान हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं। छोड़ो महाराज इसको, जो होना है होगा। आप तो जो करने आए हो इस जगत में, इस दुनिया में, इस स्थान में, वही करो। बाकी की ओर ध्यान देना छोड़ दो। ये मन की चालाकी है महाराज। ये मन हमें परेशान करता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये जज बना हुआ है, उसको जज मत बनने दो। तो किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, कोई इच्छा मत करो, कोई कामना मत करो। कामना करने से कामना हमारी पूरी होगी ही, ऐसा थोड़ी ही है। हमारे जो प्रारब्ध में लिखा है वही तो होगा। जो सुख हमें मिलना है वो मिलेगा, और जो पीड़ा दुख हमें मिलनी है हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो तो मिलेगी ही। उसको सह लो, उसको तितिक्षस्व भारत, ऐसा भगवान ने कहा है गीता जी में, कि उसको सहन कर लो, जहाँ तक हो सके सहन कर लो। फिर अगर सहन नहीं हो रहा है और सामना करना पड़ रहा है तो भी मन में द्वेष रखे बगैर उसका निराकरण करो। तो ऐसा करते करते धीरे 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 मन अमना हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि ये मन में नहीं हूँ, तब ये दृढ़ होगा कि मन में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मन में तो विचार आते हैं, जाते हैं, कामनाएं उठती है, समन होता है, इच्छाएं पैदा होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, नहीं पूर्ति होती है, अपेक्षाएं जगती है, अपेक्षाएं छूटती है। जो आने जाने वाला है, जो अनित्य है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? वो मैं नहीं है। वो तो उसने तो हमें परेशान कर रखा है, मन ने तो। उस मन को अगर हम सात्विक बना दे, हम अपना मित्र बना दे, तो उद्धार हो जाएगा। तो इस संसार सागर से पार होने में आसानी हो जाएगी। इस मन को भगवान के चिंतन में, परमात्मा चिंतन में, अध्यात्म चिंतन में, तत्व चिंतन में अगर हम लगाएंगे, आत्म चिंतन में अगर हम लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो सात्विक, उसको कुछ चाहिए, खुराक तो चाहिए, तो इसको सात्विक खुराक दो। धीरे 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 वो पालतू पशु की तरह, जैसे कुत्ता होता है, शेर होता है। आजकल तो मैंने एक जगह देखा था, किसी ने यूरोप में, फॉरेन में शेर को पाल रखा है। तो पशु की तरह मन भी पाला जा सकता है, वो पालतू हो जाता है, दोस्त भी बन जाता है। तो ऐसा मन हमारे उद्धार का कारण बनता है। भगवान ने कहा है, हम ही अपने मित्र है और हम ही अपने शत्रु है। हम मतलब हमारा मन। आजकल तो जो हमारा मन है वही हम है। मन एवं मनुष्याणाम, आपका मन जैसा है वैसे आप है, मेरा मन जैसा है वैसा मैं हूँ।
अगर मेरा मन दुष्ट है तो मैं दुष्ट हूँ, मेरा मन कामी है तो मैं कामी हूँ, मेरा मन क्रोधी है तो मैं क्रोधी हूँ। जैसा मेरा मन है वैसा मैं हूँ। तो मन को सात्विक बना दो तो मैं ही अपना मित्र बन जाऊंगा। अगर मन सात्विक नहीं है तो मैं स्वयं अपना शत्रु बन बैठूंगा। तो इस तरह से मन को सात्विक बनाकर, मित्र बनाकर, फिर हम कहेंगे कि मन में, कहना ही नहीं पड़ेगा कि मन में नहीं हूँ, क्योंकि जो मन है वही मनुष्य है। तो मन हमारे अंतःकरण का, करण मतलब साधन, जैसे बहिष्करण, हाथ पांव ये सब करण है, साधन है। तो अंतःकरण मतलब अंदर के साधन, और अंदर के साधनों में एक साधन मन है। तो हमारा जो साधन है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जैसे स्कूटर है मेरा साधन है, तो मैं स्कूटर कैसे हो सकता हूँ? जो मेरा है वो मैं नहीं होता। तो मेरा मन अगर सात्विक हो जाए तो मैं सात्विक हूँ, ये निश्चित हो जाएगा। और सात्विकता, देखो, परमात्मा शुद्ध सत्व है। अगर हमारे अंदर सात्विकता के सिवाय कुछ भी अगर रहा, थोड़ा बहुत भी, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। रजस को शांत करना है, तमस को शांत करना है, जितना जरूरी है उतना ही वो रहे, उससे एक अंश भी उसका ज्यादा न रहे, और प्रधानतः सात्विक हमारा मन, हमारा अंतःकरण बन जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। हमें लगता है कि ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।